राकेश झुनझुनवाला जी का जो सफलता का फार्मूला है, ये 10 निवेश मंत्र को यदि आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, और जो कि हर एक इन्वेस्टर्स को, हर एक इन्वेस्टर को यहाँ पर जानना बहुत ही जरूरी है कि वह कौन से 10 मंत्र हैं जिसके जरिए जो है सफलता की सीढ़ियों को यहाँ पर जो है सफलता पूर्वक जो है कामयाब किया जाए। सही सोच, बड़ा मुनाफा, धैर्य रखें, धन बढ़ेगा, लंबी अवधि, पक्का लाभ, कंपनी को समझो, फिर निवेश करो, और जोखिम कम, रिटर्न जबरदस्त। ये सफलता का राज सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो हमने जो 10 मंत्र है उसकी अभी चर्चा करनी बाकी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की जो पुण्य तिथि थी वो कल 14 अगस्त को थी, क्योंकि 14 अगस्त 2022 को उनका हार्ट अटैक से जो है निधन हो गया था। उन्होंने शेयरों में निवेश से बहुत सारे पैसे कमाए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि राकेश झुनझुनवाला जी को नहीं जानता होगा। उन्होंने शेयर से जो बहुत सारे पैसे उन्होंने कमाए हैं। उसकी उनकी जो खास बात यह थी कि निवेश के अपने अनुभव के बारे में वह हमेशा बताते रहते थे। वह निवेश में हुई गलतियों के बारे में भी बताने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। वो अपनी गलतियों के बारे में भी बिल्कुल बिना हिचकिचाए जो सारे लोगों को बताते थे कि क्या गलतियां यहाँ पर हमने की है, मुझसे क्या गलतियां हुई हैं। इसी वजह से लाखों निवेशक उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। और आज भी निवेश से जुड़े कई मंत्र उतने ही कामयाब हैं जितने कि कई साल पहले थे। हर निवेशक को निवेश से जुड़े उनके बुनियादी सिद्धांतों के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसका अभी जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूं कि वह कौन से 10 मंत्र हैं जिसे हर एक इन्वेस्टर को जो है जानना चाहिए। देखिए, जो सबसे पहला मंत्र है वह है निवेश में धैर्य बहुत ही जरूरी है। मतलब कि निवेश में धैर्य बनाए रखना। वह निवेश की मोटी कमाई के लिए धैर्य को जरूरी मानते थे। उनका मानना था कि शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव तो होता रहता है, इसलिए निवेशकों को रोजाना होने वाले उतार चढ़ाव की जगह लंबी अवधि के आउटलुक पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने खुद अच्छी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर लंबी अवधि में बहुत सारा पैसा बनाया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसके साथ ही दूसरा जो मंत्र है, दूसरा क्या मंत्र है राकेश झुनझुनवाला जी का, निवेश के लिए बॉटम का इंतजार नहीं करें, है ना। निवेश के लिए जो है बॉटम का इंतजार क्या करना है, नहीं करना है। राकेश झुनझुनवाला जी का कहना था कि निवेश के लिए हर समय सही होता है। मतलब कि जितना समय सब समय, यदि टॉप पे आप बाय कर लो, है ना, या फिर लो पे आप बाय कर लो, बीच में बाय कर लो, जो भी समय सही, सभी समय यहाँ पर जो है बिल्कुल इक्वल दिखाई देता है और सभी के लिए सही समय होता है। दरअसल कई इन्वेस्टर निवेश के लिए मार्केट के बॉटम का इंतजार करते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। झुनझुनवाला कहते थे कि मार्केट में बॉटम यानी कि निचले स्तर और पीक यानी कि हाई लेवल के बारे में अनुमान लगाना काफी मुश्किल होता है। कई लोग क्या करते हैं कि मार्केट जब ऊपर दिखती है तो यहाँ पर मार्केट के ऊपर में गिरावट का इंतजार करते हैं, बॉटम का इंतजार करते हैं। जैसे मार्केट नीचे टूटेगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, मतलब कि मार्केट के ऊपर में खरीदारी करेंगे, है ना। और कई लोग क्या होते हैं कि मार्केट यहाँ पर टॉप लेवल पे, यदि हाई लेवल पे यहाँ पर मार्केट दिख रही है तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है इंतजार करते हैं कि थोड़ी बहुत जब मार्केट के ऊपर में करेक्शन आएगी तब हम मार्केट में जो है यहाँ पर अपनी बाय की रणनीति बनाएंगे या फिर सेल की रणनीति बनाएंगे, है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि कोई जरूरी कि मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी, हो सकता है कि मार्केट के ऊपर में यहीं से और तेजी आ जाए और उस तेजी के पीछे एक और बड़ी तेजी देखने को मिले। इसलिए राकेश झुनझुनवाला जी का कहना है कि हम बॉटम का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि मार्केट हाई पे भी है तो भी इंतजार नहीं करेंगे। मार्केट पे एंट्री लेने के लिए सभी समय जो है बिल्कुल बराबर होती है और सब जो है समय जो है सही समय होता है कि वहां पर जो है निवेश किया जा सके। ये राकेश झुनझुनवाला जी का है। तीसरी कहानी क्या है राकेश झुनझुनवाला जी का, कि तीसरी जो यहाँ पास दिखाई दे रही है निवेश के जो मंत्र, वो तीसरी निवेश की मंत्र है कि निवेश से पहले वैल्यूएशंस को देखें। निवेश से पहले क्या देखना है, वैल्यूएशंस को देखना है। कई इन्वेस्टर्स किसी शेयर में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि उसकी जो कीमतें चढ़ रही होती है। झुनझुनवाला का कहना था कि किसी शेयर पर हाई वैल्यूएशंस पर निवेश करना समझदारी नहीं है। निवेश से पहले इन्वेस्टर को खुद से यह पूछना चाहिए कि वह जिस कीमत पर शेयर खरीद रहा है क्या वह कीमत सही है।
कई लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशंस को देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, वैल्यूएशंस को देखते हैं कि इसकी वैल्यूएशंस क्या दिखाई दे रही है, कितने लोग यहाँ पर जो है खरीदारी करके चल रहे हैं, और उसी के जरिए, जैसे कि हमने ऑप्शन चेन के डेटा में भी आपको बताया था ना, कि ऑप्शन चेन की डेटा भी वही बताया था, जहां पास 80% लोग या फिर मैं कहूं कि 90% लोग जिस ऑप्शन चेन की डेटा को देख करके, ओपन इंटरेस्ट चेंजेस को देख करके, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए जिस प्रकार से लोग आज भी इसी मेथड को जो है फॉलो करते हैं, कि जिधर लोग इधर पल्ला भारी दिखाई दे रहा है कॉल की साइड या फिर पुट की साइड, तो इन्हीं 80 और 90% लोगों के साथ जो है वह लोग भी वहां पर खरीदारी करने के लिए वहां पर दौड़ जाते हैं उसी साइज पे ओपन इंटरेस्ट चेंजेस को देख करके। तो वो काम जो है यहाँ पर जो है आपको नहीं करना है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि झुंझुनवाला का कहना है कि किसी शेयर पर हाई वैल्यूएशंस पर निवेश करना समझदारी नहीं है, मतलब हाई वॉल्यूम देखा कि नहीं घुस गया ना, तो वो समझदारी नहीं है। अब तीसरी यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, सॉरी चौथी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, चौथी है रिस्क और निवेश का अटूट रिश्ता, है ना, रिस्क और निवेश का अटूट रिश्ता। राकेश झुंझुनवाला जी का मानना था कि शेयरों में निवेश से पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है मार्केट के ऊपर में, आप सभी को पता है। अगर आप शेयर में निवेश कर रहे हैं तो आपको लॉस जो है बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं कि आज हमने यदि यहाँ पर खरीदा है ना, बाई किया हमने यहाँ, तो उनका मानना होता है कि यहीं से मार्केट जो है तेजी में ही दिखाए, गिरावट ना दिखाए, है ना। गिरावट आती है तो क्या करते हैं लोग, वहां पर एग्जिट कर जाते हैं कि मार्केट टूट रही है और आगे कुछ खबर भी सामने निकल कर आती है या फिर रिजल्ट के बेस पे मार्केट पे जब गिरावट आती है तो लोग क्या करते हैं कि वहां से मार्केट पे एग्जिट कर लेते हैं। वो काम नहीं करना है। यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी बोलते हैं कि लॉस को जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मान के चलो किसी शेयर्स को आपने 80 रुपए पे खरीदा है, इस शेयर्स का भाव जो है यदि 50 रुपया हो गया तो इसे जो है एग्जिट नहीं करनी है, उस लॉस को क्या करना है, बर्दाश्त करना है, वेट करना है, इंतजार करना है ना। अब बर्दाश्त करेंगे तब जाकर के जो है वही जो है सफलता की सीढ़ी आपके लिए तैयार होते हुए दिखाई देगी। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उनकी सलाह थी कि निवेश से पहले निवेशक को ये पता होना चाहिए कि वह कितना रिस्क लेने जा रहा है। कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि हर बार मैं आप सभी को बताता हूँ, यही चीज बताता हूँ ना, कि आपकी जो कैपिटल है, मतलब कि आप जितनी कैपिटल का उपयोग कर रहे हैं, पूरी कैपिटल एक साथ जो है यूज मत करो। इसकी कैपिटल को जो है पूरी कैपिटल एक साथ जो है आप यूज मत करो, क्योंकि इसको 3 हिस्सों में बांटना है। जैसे कि हमने आप सभी को बताया था 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा कब होता है कि जो करंट जो प्रेजेंट पे होती है, चाहे वो बीच में या हाई पे या लो पे, जहां भी आपको बाय करना है, जहां भी खरीदारी करनी है, वहां एक हिस्सा लगा दो। मार्केट यदि वहां से मार्केट आपकी टूट रही है, मार्केट के ऊपर में गिरावट दिख रही है, तो वहां क्या करोगे, दूसरी हिस्सा लगा दो, और तीसरी जो हिस्सा बचेगी उसको सेव करके रखो अपनी कैपिटल को उस दौर के लिए जब एक बड़ी करेक्शन से युद्ध की ओर से मार्केट जाता हुआ दिखाई देता है, या फिर मार्केट के ऊपर एक बड़ी संकट गहराते हुए दिखाई देती है। उस हिस्सा को हम तब यूज करेंगे, और नहीं तो हम 2 ही हिस्सा का इस्तेमाल करके मार्केट के ऊपर में बैठेंगे। इसलिए मैं बराबर लोगों को कहता हूँ कि 3 का जो गणित है ना, ये बहुत खतरनाक गणित है, और 3 की गणित को तो सारे लोगों को यहाँ पर अपना करके ही चलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो 5वीं है उसको समझ लेते हैं कि अपनी गलतियों से जो आप सीखो। क्या करना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। निवेश में गलती होना स्वाभाविक है, सारे लोगों से होती है, मुझसे भी होती है। आप देखते हो मैं जितने भी ट्रेड लेता हूँ या फिर लाइव सेशन के दौरान भी कभी कभार, या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप देखते हो, तो मुझसे भी गलतियां होती, कभी कभार गलतियां हो जाती है। तो ये स्वाभाविक है कि गलतियां हो जाती है। राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं थे कि ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जिससे गलती नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं जिससे गलती नहीं हुई हो। उनका कहना था कि गलतियों से सीखना चाहिए, आपसे एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। गलती होने का अगर आपको डर है तो आप कभी भी निवेश नहीं कर पाएंगे। ये 5वीं मंत्र थी जो कि हमने आपको बताया। अब 6ठी मंत्र की ओर जाते हैं। निवेश के लिए कभी उधार ना लें। यदि आपको मार्केट के ऊपर में पोजीशंस बनानी है, एंट्री बनानी है, खरीदारी करनी है, तो ऐसा नहीं कि किसी से हमने लोन ले लिया, क्या ले लिया, लोन ले लिया, या फिर बैंक से लोन ले लिया, या फिर दोस्तों से उधार ले लिया पैसा, या फिर रिश्तेदारों से उधार ले लिया,
तो उधार पैसे लेकर के मार्केट के ऊपर में जो है निवेश नहीं किया जा सकता, लोन लेकर के बैंक से मार्केट के ऊपर में निवेश नहीं किया जा सकता। कई लोग निवेश से फटाफट मुनाफा कमाने के लिए पैसे उधार तक ले लेते हैं, और राकेश झुनझुनवाला जी जो है इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि उधार के पैसे से निवेश करने में बड़ा रिस्क है, अगर निवेश किया गया पैसा डूब गया तो इन्वेस्टर मुश्किल में फंस जाएगा। और बिल्कुल ये तो रिस्क है ही। मान के चलो कि आपने यहाँ 100 के भाव पे खरीदा, और 100 के भाव पे खरीदने के बाद इसी की प्राइस जो है यदि 10 रुपीज हो गई, 20 रुपीज हो गई, तो इसको रिकवर होने में कई साल लग सकते हैं, है ना। और कंपनी की जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उसको देखने के बाद समझा जाएगा कि इसकी रिकवरी कितनी फास्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से होते हुए दिखाई दे सकती है। तो एक लंबी अवधि के लिए जो आपका पेमेंट क्या होगा, यहाँ पर फंस जाएगा। तो आप अपने रिश्तेदार से मार्केट पे लेकर के यदि आप यहाँ पर खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो कोई फायदा तो है नहीं। अब रिटर्निंग कब आएगी नहीं आएगी, या फिर रिकवरी कब होगी नहीं होगी, इसकी तो कोई यहाँ पर गारंटी दिखती नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि का समय का यहाँ पर से चलता, और लंबी अवधि के लिए यहाँ पर पोजीशंस बनती है। तो शॉर्ट टर्म का तो नजरिया है नहीं कि हम ऑप्शंस पे खेल रहे हैं, ऑप्शंस पे बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पर तुरंत हो जाएगा। तो ये गलतियां को जो यहाँ पर ना करें, निवेश के लिए कभी भी किसी से उधार लेकर के मार्केट के ऊपर ना घुसे, है ना। ये छठा पॉइंट था जो कि हमने ये जो छठा मंत्र बताया। अब सातवां जो मंत्र है वो है फटाफट कमाई के बारे में ना सोचें। कई लोग क्या सोचते हैं, हम लेकर के आए हैं मार्केट के ऊपर में कितना 5,000 रुपया, है ना। अब 5 के तो हम लेकर के आ गए 5,000, अब सोचते हैं यही 5,000 जो एक साल में क्या हो जाएगा, लगभग 50,000 हम बना लेंगे। एक साल में क्या हो जाएगा, 5,000 का जो कैपिटल है वो हमारा 50,000 हो जाएगा। लोग ये सोच करके भी क्या करते हैं, मार्केट पे एंट्री बनाते हैं। शेयर मार्केट में निवेश से काफी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा एक दिन में नहीं हो सकता है, इसमें समय लगता है। झुनझुनवाला कहते थे कि शेयर बाजार से फटाफट कमाई का लालच आपको मुश्किल में डाल सकता है। कुछ महीने या कुछ साल में पैसे डबल करने या फिर टारगेट के साथ शेयरों में निवेश नहीं किया जा सकता है। मतलब कि हमने 5,000 डाला और सोच रहे हैं कि हम 10,000 जो है अपनी कैपिटल जो है तुरंत यहाँ पर से डबल कर लेंगे। इस सोच के साथ जो है आप मार्केट के ऊपर में एंट्री ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। लंबी अवधि के लिए सोचें कि हम यदि मार्केट पे निवेश कर रहे हैं तो एक लंबी अवधि की निवेश होनी चाहिए, और लंबी अवधि की निवेश के साथ ही हम मार्केट के ऊपर में जो है सफलता पूर्वक यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना करके बैठ सकते हैं। आठवीं जो मंत्र है राकेश झुनझुनवाला जी का, वह है मार्केट और निवेश की समझ बढ़ाते रहें। शेयरों में निवेश करने के लिए ज्ञानी नॉलेज जरूरी है। आपकी नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, निवेश के फैसले लेने में आपको उतनी आसानी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैल्यूएशंस, पी रेशियो और बुक वैल्यू जैसी चीजों के बारे में हर एक निवेशक को जो है जानना बहुत ही जरूरी है। जब किसी भी स्टॉक का मैं वहां पर से स्क्रीनर को जब ओपन करता हूं तो आप सभी को पता ही है कि क्या क्या चीजें, उसकी वैल्यू को देखो, है ना, क्या देखना है, वैल्यू को देखना है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसको देखना है, पी रेशियो को देखना है ना, पी रेशियो को देखना है, बुक वैल्यू को देखना है। जो बहुत सारी चीजें होती है उन सारी चीजों को वहां पर जो है उस शेयर्स के ऊपर में जो है विस्तार से जो सारी जानकारी को इकट्ठी करनी, उसके बाद डिसीजन लेना पड़ता है कि ये शेयर जो है खरीदने लायक है या फिर नहीं है, इस शेयर्स के ऊपर में निवेश किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। और छोटी छोटी जो भी शेयर्स में निवेश करने लायक होगा उसके ऊपर भी मैं वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता हुआ दिखाई दे। अब जो 9वीं यहाँ पर दिखाई देती है जो मंत्र है राकेश झुनझुनवाला जी का, वह 9वीं जो मंत्र है कि भाव भगवान है, कीमत का सम्मान करें। झुनझुनवाला हमेशा कहते हैं कि भाव भगवान है, इसका मतलब है कि शेयर की कीमत बहुत अहम है। आप जिस भाव पर शेयर खरीद रहे हैं वह बहुत मायने रखता है। अगर आपने ज्यादा भाव पर शेयर खरीदा है तो आपको मुनाफे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है,
यदि आपने ऊंचे प्राइस पे भी खरीद लिया है, मान के चलो किसी ने यहाँ पर एंट्री इस लेवल पे बनाई और आपने जो है हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पर एंट्री बना लिया, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही है कि जो नीचे से एंट्री बनाए हैं इनको प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, और ये यहाँ से आपने एंट्री बनाई है, आपको वापस क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, समय का जो है इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वह प्रॉफिट दे करके जाएगी, उसके लिए समय लगेगा, समय के साथ जो आपको प्रॉफिट देते हुए दिखाई देगी। अब राकेश झुनझुनवाला जी का जो आखिरी मंत्र है, 10वां मंत्र, वह है जब दूसरे बेच रहे हो तो आपको खरीदना चाहिए। जब दूसरे बेच रहे हो तो क्या करना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए। आमतौर पर जब शेयर बाजार में तेजी होती है तो शेयर खरीदने में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। उसके उलट जब बाजार गिरता है तो निवेशक शेयर्स बेचने लगते हैं। यह समझदारी नहीं है। बाजार में तेजी आने पर शेयर्स महंगे हो जाते हैं, ऐसे में निवेश करने से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की संभावना कम हो जाती है। झुनझुनवाला जी का कहना है कि जब सब बेच रहे हो तो आपको खरीदना चाहिए, तब शेयर सस्ते होते हैं। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जिस प्रकार से आपने देखा कि तेजी दिख रही, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई इस प्राइस पे खरीद रहा है, कोई इस प्राइस पे खरीद रहा है, कोई इस प्राइस पे खरीद रहा है, कोई इस प्राइस पे, कोई इस प्राइस पे जो है यहाँ पर खरीदारी कर रहा है। लेकिन जब मार्केट पे गिरावट आती है, करेक्शन लौटता हुआ दिखाई देता है, तो यही खरीदार क्या करते हैं, अपनी उस शेयर्स को बेचते हैं। क्या करते हैं, बेचते हैं, अपनी पोजीशन से निकलते हैं। लेकिन जब ये शेयर्स गिर रहे होते हैं तो इसी गिरावट में जो है आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए, है ना। तो गिरते हुए शेयर्स में खरीदारी करना चाहिए, लेकिन उन सारी बातों को, सारी चीजों को देखते हुए, जैसा कि अभी हमने बताया कि मार्केट की जो उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, वैल्यूएशन है, पी रेशियो है, बुक वैल्यू है, और तमाम चीजों को वहां पर जो है देखने के बाद जो है उसके जो है गिरते हुए बाजार में जो है वहां पर खरीदारी का मन बनाना चाहिए। तो गिरते हुए बाजार में जो है आप खरीदारी करनी चाहिए, ना कि बढ़ते हुए बाजार में। तो ये 10 मंत्र थे राकेश झुनझुनवाला जी का, जो कि उनका पुण्यतिथि भी था कल 14 अगस्त को, और आज 15 अगस्त है, जो कि मैं वीडियोस यहाँ पर से बना रहा हूँ निवेश के लिए। जो 10 मंत्र थे राकेश झुनझुनवाला जी का, मैं इनको पहले बहुत फॉलो करता था, इनकी हर एक बातों को, इनकी हर एक चीजों को मैं पूरी तरीके से यहाँ पर फॉलो करता था। ये हमारे गुरु भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। भले ही अब यहाँ पर जो है इस दुनिया में नहीं है, जो कि 14 अगस्त 2022 को इनका जो है हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया था। और इनके निधन के बाद जो है आज भी इनके जो मंत्र हैं, इनके जो टिप्स हैं, वो आज भी दुनिया में जो है बरकरार हैं, और हमेशा जीवन भर, आजीवन भर जो यहाँ पर जो है ये मंत्र जो है बरकरार रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार के वीडियोस जो है मैं आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा। मार्केट से रिलेटिव, मार्केट की रिलेटिव जो भी न्यूज़ होंगी, सारी न्यूज़ जो है मंडे से कवर होगी, और मंडे से कवर करने के साथ ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, जो कि लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। और उस चैनल पे भी आप सभी को मार्केट के रिलेटिव जो भी न्यूज होगी, जो भी लेवल्स होगी, वो सारे लेवल, सारे न्यूज जो है आपको उस चैनल के माध्यम से भी आप सभी को मिलता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर